ओम नमः शिवाय। भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याशयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोदिनो वा नमस्तस्मै हरोदिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। एक एक दिन रोज निकलता चला जाता है और एक एक करके सारा जीवन बीत जाता है। ये तय है कि एक दिन हम पैदा हुए थे और ये जितना सही है कि हम एक दिन पैदा हुए थे, ये भी उतना ही सही है कि एक दिन हमको मर जाना है। ये दोनों बातें एकदम सही है। एक शुरुआत है और एक आखिरी है, उसके बीच का ये सारा मामला है। शुरुआत की ख्याल भी हमें नहीं रहती और मरते वक्त मर रहे हैं ये तो ख्याल रहता, लेकिन कैसे मर रहे हैं ये ख्याल नहीं रहता। हम पैदा हुए, जीना शुरू किया, सब लोग जीते, चींटी भी जी लेती, कुत्ता भी जी लेता, हाथी भी जी लेता, सब जी लेते, पेड़ पौधे भी जीते। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जी रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। जीने की अपेक्षा से तो चींटी जैसे जीती वैसे ही हम जीते हैं, और जैसे चींटी अभी तक जीती आई है और चींटी आगे भी जिएगी, और हम जैसे जीते आए हैं अभी जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। इस अपेक्षा से हम में और चींटी में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी लेकिन फर्क तो कुछ है, कुछ फर्क है। और क्या फर्क है ये आज के दिन देख लेना। चींटी में और हम में और एक पशु में और हम में क्या फर्क है। हम पशु तो नहीं है, इतना तो फर्क है। हम देव तो नहीं है, इतना तो फर्क है। हम नारकी तो नहीं है, इतना तो फर्क है। हम मनुष्य हैं, यानी वो तीन कुछ और हैं, हम कुछ और हैं। जीने की तरह से सब एक से जीते हैं, देव भी जीते, नारकी भी जीते, पशु भी जीते, हम भी जीते। लेकिन आखिर हमारे और उनके में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि वे आदमी नहीं है और हम आदमी हैं। नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। फिर एक बात और कही गई कि आदमी होना बहुत दुर्लभ है। क्यों है आखिर ये बात? आदमी के साथ ही ये सारी बातें क्यों रखी गई कि आदमी कुछ अलग है और आदमी होना बहुत दुर्लभ? हम ये सोच लें, ये तो बात ठीक है कि आदमी होना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? सिर्फ इसलिए मुश्किल है आदमी होना क्योंकि एक आदमी के रूप में पैदा हो सकता है, लेकिन आदमी होना बहुत अलग बात है। जिसके अंदर आदमियत है वो आदमी है, जिसके अंदर पशुता है और वो आदमी के वेश में रहे, जो पाप करता हो और अपने आप को आदमी कहे, तो दोनों बातें एक साथ नहीं बैठती। इसका मतलब है कि आदमी होना कोई अलग बात है। आदमी होना एक अवसर है। आदमी होना सिर्फ एक अवसर है। बाई चांस, बाई वर्थ, वी आर ह्यूमन। एक मौका हमें मिला कि हम आदमी हुए, सिर्फ एक मौका मिला। ऐसा मौका आदमी मिलने का भी बहुत दुर्लभ होता। वो इसलिए दुर्लभ होता है क्योंकि हम इस अवसर का अगर लाभ उठाना चाहें
तो हम आदमी से भगवान बन सकते हैं। बस इतनी हमारी विशेषता है। हम दूसरों से इसलिए अच्छे हैं, हमारा ये आदमी होना इसलिए अच्छा है कि हम अपने ऊपर अंकुश रख सकते हैं। हम एक आदमी होकर एक बेहतर आदमी बन सकते हैं और बेहतर आदमी बन करके हम भगवान भी बन सकते हैं। एक ऐसे स्टॉपेज पे आकर के हम खड़े हो गए हैं जहां की सब जगह से गाड़ियां जाती हैं। हम जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। इसलिए ये आदमी होना हमारा बहुत सार्थक है। पर एक ऐसा आदमी जो कहे कि मैं बहुत करोड़पति हूं, मेरे घर में करोड़ों रुपया रखा हुआ है और रास्ते पे बैठा हुआ भीख मांगता हो, उसको आप करोड़पति मानोगे? मैं पूछना चाहता हूं। उसको तो आप कहोगे भिखारी आदमी है, बेईमानी कर रहा है कि करोड़पति हूं, अभी तो भिखारी जैसा लग रहा है, एक एक पैसे के लिए हाथ फिरा रहा है। अब जरा यही बात अपने ऊपर सोच लेना कि एक आदमी जिसमें भगवान बनने की पूरी ताकत, जिसमें भगवान बनने की पूरी ताकत, जो कि 3 लोक का अधिपति, वो सबके सामने हाथ फैला रहा है। जरा सी आंख के सामने कोई चीज आई और वो हाथ फैला देता कि ये मिल जाती, बहुत सुंदर दिख रही। जरा सी गंध आई और वो वहां भागता है कि ये बहुत अच्छी हमको मिल जाती। जरा सा एक रूप देखा, जरा सा एक रंग देखा, जरा सा एक अच्छा मीठा शब्द सुन लिया और उस तरफ भागना शुरू कर दिया। जब तक इंद्रियों के पीछे आदमी दौड़ रहा, जब तक मन के पीछे आदमी दौड़ रहा है, तब तक तो वो भिखारी ही है। इसके मायने तो ये होगा कोई भगवान होगा, उसके अंदर बैठा होगा, लेकिन जब तक इंद्रिय और मन के पीछे भाग रहा है तब तक तो वो भिखारी कहलाएगा, सम्राट नहीं हो सकता वो। और आज दिन है, हमें सम्राट बनने का दिन है। आज अपने बाहर भागते हुए मन को, आज अपनी बाहर जाती हुई इंद्रियों को अपने पास चुपचाप बिठाने का दिन है। एक ऐसा रसायन आज हमें अपने अंदर पैदा कर लेना है जिसके द्वारा हम अपने ऊपर अंकुश रख सकें। दुनिया में हाथी पर अंकुश रखने वाला महावत हो सकता है, लेकिन आदमी के ऊपर अंकुश रखने वाला दूसरा आदमी नहीं हो सकता। खुद आदमी चाहे तो अपने ऊपर अंकुश रख सकता। और ये अंकुश रखने का आज संयम रखने का दिन। दूसरे के चलाए हुए हम चलें या अपने मन के चलाए हुए चलें तो हम मालिक नहीं कहलाएंगे। हम वैसे मालिक बने फिरते हैं बहुत ज्यादा कि हमारे 10 नौकर हैं, हमारे 15 नौकर हैं, हम बड़े मालिक हैं, उन सबके मालिक हैं। ऐसे मालिक तो बहुत सारे घूमते रहते हैं। यहां उन मालिकों की कोई कीमत नहीं है। यहां तो जो अपने मन का मालिक है, जो सोच लेता है कि ये करना है तो बस यही करना है, इससे ज्यादा नहीं। जो ये सोच लेता है कि मेरी इंद्रियां वहां उससे ज्यादा नहीं देखेंगी, उस चीज को चाहेंगी नहीं, तो फिर उसकी इंद्रिय उतना ही देखती और उसको चाहती नहीं। जिसके मन की और इंद्रिय की पकड़ इतनी अधिक हो गई है कि वो जहां भी ले जाना चाहता है मन को वहीं जाता है, मन अपनी तरह से नहीं जाता। जो मनमानी नहीं करता वो संयमी है। और आज संयम का दिन। हमें बात जो हम मनमानी करने चले जा रहे थे, जो मन को अपने मन की करने देना चले जा रहे थे, जो इंद्रियों को अपने मन की करने देना हमने आज तक किया है, उसको आज यहां पर रोक लेने की बात है। अभी फितरत से होना बाकी है नुमाया शान इंसानी। अभी फितरत से बाकी है होना नुमाया शान इंसानी। अभी हर चीज में महसूस होती है कमी अपनी। कभी आपको नहीं लगता कि यहां हम नहीं हैं? लगता तो होगा कि हम शान से यहां पर पैदा हुए और शान से हम जी रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो हमें एक आदमी की तरह बहुत शान से जीना शुरू करना है। अभी तो हमने शान से जीना कहां शुरू किया? शान से तो वही जी सकता जो अपने मन का मालिक हो, और हम अपने मन के मालिक कहां हैं? हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम हैं, और हम कह रहे हैं कि हम शान से जी रहे हैं। ऐसा इंसान तो शान से नहीं जी सकता। लेकिन होना तो यही चाहिए था कि हम शान से जीते, कि जैसा हम जीना चाहते वैसा हम जीना शुरू कर देते। लेकिन हमने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में, जब वो 20 साल का 25 साल का होता, जब उसके अंदर विवेक पैदा होता कि उसे क्या करना चाहिए, उस रास्ते पे आके वो खड़ा हो जाता कि इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, ये संसार में जाता है, ये मुक्ति में ले जाता। उस रास्ते पे खड़े होकर के उसको एक बार सोच लेना था कि मुझे इंद्रियों की गुलामी करनी है, कि मुझे मन के मालिक बनना है, इंद्रियों के मालिक बनना है। इतना अगर आदमी सोच ले तो फिर अपनी कमी महसूस नहीं होगी। आप देख लो, कभी शाम को बैठ करके, कभी चुपचाप किसी कोने में बैठ करके देख लो, तो आपको लगता है कि जैसे हम है ही नहीं कुछ, हमारी कोई सत्ता ही नहीं है यहाँ पर, सब अपनी अपनी चलाए चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं लगता? लगता तो है कि हम जैसे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और जब हमारी सत्ता, हमें लगता है कि हम नहीं बचे,
तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता। फिर हम अपने आप के मन को खूब घुमाते हैं, खूब इंद्रियों को घुमाते हैं, जितना चाहे उतना घुमाते हैं और सोचते हैं कि सब हमारे हो जाते, सब हमारा हो जाता, क्योंकि हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल नहीं रहे। और अगर ये लगना शुरू हो जाता कि हम नहीं रहे, तो हमें कोशिश तब से शुरू कर देनी चाहिए। जिस आदमी के जीवन में ये लगने लगे कि अभी तो मैं हूं नहीं, अभी तो हमें लग रहा कि हम ही हम हैं और तो कोई है ही नहीं है, और जिस दिन ये लगने लगे कि हम नहीं रहे अब, क्योंकि हम कहां रहे, हमारा मन रह गया, हमारी इंद्रियां रह गई, उनके चलाए हम चल रहे, हम कहां रह गए। जिस दिन ये लगने लगा कि हम नहीं रह गए, उस दिन हमें संभलने की कोशिश करना चाहिए। और ये संभलना, अपने आप को संभाल लेना, जहां जहां मन जाता था वहां वहां से मन को वापस ले आना, जहां जहां इंद्रियां ले जाती थीं वहां वहां से इंद्रियों को कह देना कि अब हम वहां नहीं जाएंगे, जिंदगी गुजर गई हमारी तुम्हारे साथ भटकते भटकते, अब हम नहीं देखेंगे, अब हम कोई सुनने की आकांक्षा नहीं रही, अब अगर सुनेंगे तो भगवान का नाम सुनेंगे, अगर देखेंगे तो भगवान को देखेंगे, इसके अलावा हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम इतना कर सकें तो आज का संयम का दिन हमें बहुत सार्थक हो जाएगा। संयम की परिभाषाएं बताते हैं, बैठा रहूं मैं यहाँ पर तो हो सकता 2-3 दिन लग जाएं, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारा व्याख्यान हो सकता है। मुद्दे की बात तो सिर्फ एक ही है कि कहीं इंद्री जाती हो, भटकती हो, मन भटकता हो तो जरा संभाल लेना। इसी को और फैलाए देते हैं, बात समझ में आ जाए, 1 घंटा आपका पूरा करना, हमको भी एक सिस्टम बना हुआ है ना। वैसे तो बात इतनी में खत्म हो गई, समझने वाले ने समझ लिया, लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके भी समझ में नहीं आई होगी बात, तो अपन और थोड़ा सा फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? एक सूत्र कहा गया, बद समिति पालनाए, व्रत और समिति का जो पालन करता हो, दंडत चायेन इंद्रिय जयेन, जिसने मन वचन काय की व्यर्थ क्रिया को रोक लिया हो, इंद्रियों की विजय कर ली हो, ऐसा जिसने कर लिया है वो संयम धर्म का पालन करने वाला है। अब एक एक चीज समझ लेना कि व्रत क्या होते हैं और समिति क्या होती है, गुप्ती क्या होती है। गुप्ती का मतलब है मन वचन काय की व्यर्थ जो क्रियाएं हमारी हो रही थी उनको रोक लेना। मैं जितनी बातें करूंगा उसमें से अगर एक भी अपने पल्ले में बांध करके ले जाओगी तो जिंदगी भर काम आएगी, बाकी सब छोड़ जाना। मैं ज्यादा ले जाने की बात नहीं करता, एक बांध लेना, अपनी गठान लगा लेना कि बस इससे ही हमने सीख लिया। बहुत सारी बातों में से एक भी ग्रहण कर लेना। व्रत समझेंगे हम कि व्रत क्या कहलाते, हम समिति समझेंगे कि क्या कहलाती, हम समझेंगे मन वचन काय की व्यर्थ क्रियाएं क्या हैं, हमें वो भी जानना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। और इंद्रियों के विषय क्या हैं, उनमें मन हमारा कैसे कैसे भटकता है, ये हम समझ लेंगे। इन 4 बातों को समझने के बाद हमें बात साफ हो जाएगी कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। आज हमें जीवन जीने की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए ये बात समझनी है, क्योंकि एक जगह आकर के आदमी को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उसे कैसा जीना। आज का दिन इसलिए है कि हमें कैसा जीना, बहुत हो गया, गाफिलता में, नशे में बहुत जिंदगी गुजर गई। आज जाग करके एक बार देख लेना है कि अब कैसा आगे का जीवन कैसा जीना, सारी जिंदगी कैसा जीना है, ताकि हमें ऐसे जीवन की उपलब्धि हो जिसमें कि जो हमें अवसर मिला है वो हमारा अवसर चूक ना जाए। अब कोई भी व्रत लेता है तो व्रत का अर्थ क्या? नियमः अविसंधिकृता। जब हम इदम कर्तव्यम इदम ना कर्तव्यम, जब हम ये सोच लेते हैं, ये जानने लगते हैं कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है, और जब हम करने योग्य को करने लगते हैं और नहीं करने योग्य को छोड़ देते हैं, तब वो कहलाता हमारा व्रत। सीधी परिभाषा व्रत की ये है। कोई भी नियम हमें लेना, प्रतिज्ञा पूर्वक किसी नियम को निभाना, इसका नाम है व्रत। जरा टटोलो अपने अंदर कि कोई प्रतिज्ञा अभी तक करी कि जिंदगी भर इसको निभाएंगे, अपने बेटे को पालन पोषण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी थी क्या? नहीं करी। अपनी गृहस्थी अगर मैंने विस्तारी है तो पूरी अंत तक ले जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी? मैं ऐसी प्रतिज्ञा की बात नहीं, हो सकता किसी ने कर ली हो। वैसे तो 7 फेरे पढ़ते, हमारे तो नहीं पढ़े, लेकिन जिनके पढ़े उनको मालूम कि पढ़ते हैं तो वे नियम लेते कि ऐसे ऐसे हम कर हैं, ऐसे ऐसे चल हैं, ऐसे न चल हैं, ऐसो कर हैं, जो खा हैं, जो न पी हैं, इनके संगे ऐसे रहे। अब हम नहीं जानते भाई, आपको मालूम 7 कौन कौन से होते, तो वो कर लेते। अपन ये प्रतिज्ञा करते कि नहीं कि ऐसे चलेंगे। जिंदगी की शुरुआत करने से पहले इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, इतना विवेक जिसके अंदर पैदा हो जाता है, समझना कि वो अब व्रती हो गया है। आप सब किसी हद तक व्रती हैं, लेकिन अपने व्रतों को भूले हुए हैं कि कौन कौन से 7 व्रत लिए थे, उनमें से एक पालन भाव के नहीं भाव।
और व्रतों की तो छोड़ दो, उनमें से भी एक व्रत पालन किया कि नहीं किया? मैं जिसके साथ बंध रहा हूं उसके अलावा किसी के प्रति बुरी दृष्टि नहीं रखूंगा। जरा टटोलो, जरा टटोलो, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि जिसके साथ बंधे थे उसके अलावा पर ही दृष्टि गई है, जिसको जो हमें मिल गया उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि कभी नहीं गई, वो तो मिलेगा। अब दूसरा देखो, दूसरे की तरफ ताक झांक करो, तो हम असंयमी हो गए। हमें शुरुआत में तो मंत्रित यही किया गया था कि हम व्रती हों। जब हमें सांसारिक कार्यों में व्रत लेना पड़ते तो धार्मिक कार्यों में व्रत तो लेना ही चाहिए। व्रत का मतलब तो आप समझ गए कि व्रत क्या कहलाता। अब जरा ये भी समझ लेना, 3 बातें व्रत के लिए होती। एक तो ये कि बाकी व्रत तो आदमी ऐसा ही ले लेता, लेकिन जब धर्म के कोई नियम की बात आती है तब जरा कसमकस होती, उसके अंदर मस्ती है जरा सी। कौन सी मस्ती है? कि लें कि नहीं लें। पहले नंबर, निश्चल नहीं हो पाता, वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि ले लें। एक तरफ दिखता है कि अगर ले लो तो अब वहीं घरा छूट हो जाए, अच्छी अच्छी चीजें खा वो मिट जाए। हाँ, अगर व्रत लाए ले, एक दिन के लिए भी व्रत ले लिया कि आज मीठे का त्याग, और घरे बने थे रसगुल्ला, अब आज तो नहीं खा सकते, अब मीठे को त्याग। हमने ऐसा तक देखा है कि आज तो हमारी मीठे की रसी है और गए हैं दूसरे के पंगत में जेवे के लाने, सोते बने थे रसगुल्ला, तो कहने आज में से तो हमारा मीठे को त्याग है, मनो अब तुमने परस दे हैं तो अब ध्यान है मीठे को, कल ने आज हरी को करेंगे, तो उतना हरी को करना। ऐसी बेईमानी नहीं करना, मेरा मतलब ये है। ऐसी बेईमानी करके व्रत मत ले लेना। अगर सल है तुम्हारे अंदर, अगर ईमानदारी नहीं है तुम्हारे अंदर कि लें या नहीं लें, लेने से पहले खूब विचार कर लेना कि निभेगा कि नहीं निभेगा। ऐसी दुविधा में लेकर के फिर नहीं पड़ना, नहीं तो चीज सामने आएगी, जो छोड़ी हुई चीज है वो सामने आएगी और मन कहेगा कि ले लो। और ये मन अगर एक बार कह दिया मन ने कि ले लो, तो फिर तो लेने के बराबर हो गई। जैन धर्म तो इतना सूक्ष्म है कि तुम्हारे मन ने कह दिया कि ग्रहण कर लो छोड़ी हुई चीज, और मन में आ गई बात तो ले लीजिए जैसी होगी। शुरू शुरू में जरा परेशानी होगी, जब व्रत लोगे, जब थोड़ी परेशानी होगी कि भैया हमने चाय छोड़ी है, अब 4 जनों को चाय पिए देख के मन में आ सकता कि चाय पी लेते, लेकिन कंट्रोल रखना अपने ऊपर, इतना संयम रखना कि हमें नहीं पीना। फिर बार बार सोच लेना कि नहीं हमने छोड़ दी है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, लेकिन मन में ऐसा ना आ जाए कि अरे काय को छोड़ दही, छोड़ी होती तो अच्छा रहे तो पी तो लेती आए। ऐसा नहीं करना, एक बार ले लेना तो फिर ऐसे किसी द्वंद में नहीं पड़ जाना, निश्चल होकर के व्रत लेना। दूसरी बात, अपने मन तई, अपने तई व्रत नहीं ले लेना, जिसको कहते ना बिना गुरु की मदद के व्रत नियम इत्यादि मत लेना। अपने मन से मत लेना, देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक व्रत लेना। क्यों लेना देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक? देव की साक्षी पूर्वक लोगे तब भी बेईमानी कर सकते, शास्त्र की साक्षी पूर्वक लोगे तब भी बेईमानी कर सकते, गुरु की साक्षी पूर्वक लोगे तो जरा डर बना रहेगा। एक तो पहली बात ये कि डर बना रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर भगवान के सामने कोई व्रत लिया है तो भगवान तुम्हें संभालने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। अगर तुम कहीं व्रतों में दूषित हो जाओगे, गिर जाओगे, तो शास्त्र तुम्हें संभालने नहीं आएगा। हो सकता है गुरु के सामने लिया है तो गुरु रास्ता भी बता सकता कि भैया गलती करी तो कोई बात नहीं, अब गिरे ही नहीं रहो, उठ जाओ, हाथ पकड़ करके उठा भी लेगा वो कि भैया कोई बात नहीं, भूल चूक हो गई, प्रायश्चित कर लो उसका और आगे बढ़ो। इसलिए कहा गया कि गुरु के सानिध्य में जाकर के व्रत नियम लेना। इस अकड़ में नहीं रहना कि वाह हम तो सब जानते, हमने 4 शास्त्र बते, वही तो महाराज जी के जो नहीं किताब में लिखू, हमने तो पढ़ लो तो लो जा का पूछने महाराज जी ने। अब देखना आदमी की मन की चालबाजी ये है, असल में भगवान के सामने लेने का मतलब ये है कि कौन भगवान ने सुनी ने को ने सुनी, जब तोड़वे को मानी आओ तो तोड़ लो, जब लेने भाव तो खाने भाव तो खा लो। अब महाराज के सामने किया है तो बड़ी मुश्किल हो गई कि क्या आई थी, 4 जने और बैठी थी, उनने देख लो तो कि इनने फलानी चीज छोड़ी और अगर हम खाएं दी तो 4 जने के काय के सुनो तो तुमने महाराज के सामने, ये डर रहता। इसलिए जरा ध्यान रखना कि गुरु की साक्षी पूर्वक व्रत नियम की शुरुआत करना। और ये बात भी ध्यान में रखना कि जैसे माँ जानती है कि छोटे वाले बेटे को मलाई देनी है कि नहीं देनी है, छोटे वाले बेटे को ये फलानी चीज खिलानी है कि नहीं खिलानी, इसकी ताकत कितनी है, कितना पचा पाएगा, इसको किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ऐसे गुरु जानते हैं आपके बारे में कि इनके पास कितनी ताकत है, ये व्रत ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। जब हमारे पास आदमी आता है, एक छोटी सी बच्ची आती 12-15 साल की, कहती कि रात्रि पानी का त्याग, मैं कहता हूं मैं नहीं दे सकता रात्रि पानी का त्याग। क्यों? तुम निभा नहीं पाओगे।
तुम्हें ऐसा लगता कि महाराज जी व्रत ही नहीं दे वो चाहत, हम पानी को त्याग मांग रहे, महाराज जी को क्या दिक्कत हो रही? अरे भाई हमें दिक्कत हो रही मालूम हमें कि तुम्हें दिक्कत होगी तो हमें दिक्कत होगी। तुमने ले तो हमारे सामने लिया और निभा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा मौका आ जाएगा जीवन में। इसलिए गुरु के सामने लोगे तो वो बताएगा कि तुम्हारी शक्ति इस तरह की है और तुम्हें इतनी शक्ति का ही, इतने पावर का ही व्रत लेना चाहिए। इसलिए व्रत लेने से पहले अकड़ना नहीं, समर्पित हो जाना गुरु के चरणों में कि आप बताओ हमसे ये, हमारी तो इच्छा ये है और आप क्या कहते हो। अगर आपकी इसमें राजी हैं आप भी कि हाँ मुझसे ये निभ जाएगा तो मैं आपके चरणों में लेता हूं, और जो दोष हमसे बनेंगे तो हम आपके सामने निवेदन करेंगे कि ये दोष हमसे लगे और उनका सुधार आपको करना है। सुधारना कोई हमें नहीं है। जब लड़का छोटा रहता तो हाथ पकड़ के चलता, कब? पिताजी के पांव से चल रहा, हाँ अपने पैर से चल रहा, लेकिन पिताजी का हाथ पकड़े हुए है। और लड़का ऐसा गढ़ में आ जाए कि वाह हम अपने पांव से चल रहे, तो चला छोड़ दो अंगरिया, नीचे गिरे दिखाओ जमीन में। अब भी के अब भी वो तो हाथ का सहारा है। इसलिए ऐसी अकड़ मत कर लेना कि हम अपने पैर से चल रहे हैं। हमें मानता हूं कि आपको ही निभाना है व्रत, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर गुरु की साक्षी पूर्वक लिए हैं व्रत तो गुरु का भी उतना ही हिस्सा उसमें जुड़ता है। वो बार बार तुम्हारा ध्यान करके ये सोच लेते हैं कि देखो फलाना आदमी व्रत ले गया था, अच्छे से निभे, इसका कल्याण होवे। ऐसी सद्भावना उनकी तुम तक बनी रहती हमेशा। वो भूलते नहीं कि इस आदमी ने व्रत लिया था, ये निभा रहा होगा कि नहीं निभा रहा होगा। और जिस समय व्रत देते हैं उस समय ये ध्यान रखना कि पहले नंबर ये भी टटोलते अपने अंदर कि इनको व्रत दिया है उतना मैं करता कि नहीं करता। पहले वो करके देखते हैं तब बाद में जाकर के तुम्हें, क्योंकि ये मार्ग सीधा साधा मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। हमने कभी इस पे चल के नहीं देखा है, हमें कोई उसका आइडिया ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है उस बात का कि कैसे व्रत किया जाता, कैसे नियम किया जाता। गलतियां बहुत हो सकती, इसलिए कहा गया कि गलतियों से अगर बचना चाहो, संभल के चलना चाहो तो व्रत लेने से पहले गुरु के प्रति समर्पित होना और उनके चरणों में बैठ करके ही व्रत लेना। और दूसरी बात ये कि ऐसे किसी धोखे में नहीं रहना कि जब हम भोग लेंगे, खूब अनुभव कर लेंगे, जब हमें लगने लगेगा कि बस अब आ गया हमारा समय, तब हम लेंगे। अभी तो कहा है दरअसल 10-15 वर्ष के, भाई 20 साल के, अबे कहां देखो संसार, अभी तो आए हो, अबे भोगो कछु देखो, तुमने अबे कहां देखो गृहस्थी नहीं देखी, कह रहे हम छोड़ के चले गृहस्थी, ऐसी कैसी बातें कर रहे। ऐसा हमारे मन में विचार आ जाता है। तो जरा एक बात सोच लेना कि श्रुत परिचिदानुभूदा सवत्स विकाम भोग बंद कहा, ए यत्तस्सुभ लंभो नवरिन सुलभो विहत्त। अपने आत्मा की कथा तो बहुत दुर्लभ है, और जो सुलभ है सो वो तुमने बार बार भंग बंद भोग की कथा, श्रुत परिचिदानुभूदा काम भोग बंद कथा, काम की बंद की भोग की कहानी तो तुम्हें हमेशा सुलभ है, खूब अनुभव में आई है, और क्या अनुभव करना। लेकिन हम यही सोचते कि जब हम अनुभव कर लेंगे तब हम व्रत लेंगे, और अनुभव करते रहो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी भोग में और अनुभव कभी पूरा नहीं होगा। और ये ध्यान रखना कि हर चीज का अनुभव करने के चक्कर में नहीं पड़ना कि जब हम अनुभव कर लेंगे तभी ग्रहण करेंगे। तो भैया हम कहेंगे कि विष जहरीलो होत है, अब तुम अनुभव करके नहीं देखियो, हमारे अनुभव पे भरोसा रखना, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे। अब कहो कि नहीं हम तो अनुभव हम खुद करके देखेंगे कि कैसा लगता कैसा नहीं लगता, तो विष तो विषैला होता है और उससे मृत्यु हो जाती। हमारे अनुभव पे भरोसा रखना, इतना भरोसा करके भी चलना पड़ेगा। दूसरे ने जो अनुभव किया, जो उस रास्ते पे चल चुके हैं, उनके अनुभव को ही तुम अपना अनुभव मान करके चलना, अलग से कोई अनुभव नहीं। और एक बात और है, व्रत लेने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पहले हम जरा सा मजबूत हो जाएं, करके 2-4 बार देख लें, फिर उसके बाद व्रत लेंगे। अच्छा, एक आदमी था और वो सोचता था कि हम तैरना सीखें। अब वो गया नदी के किनारे, अब बड़ा डर लगा उसको कि अब नदी में उतरते हैं, कहो डूबने जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब भी डूब गए तो, और तैरना तो आता नहीं। तो वापस लौट आया, लोगों ने पूछा क्या भैया उतर के देखो तो, कि नहीं। अरे कहने सब बुद्धू हैं जो ऐसे ही उतर जाते, कहने हम पहले तैरना सीख लेंगे फिर उतरेंगे। अब ले भले आदमी, जब तक उतर ने जब तक तैरवो कहां से सीख, गद्दा पे तैरो जात नहीं। पानी में जब तक नहीं उतरोगे जब तक तैरना सीख नहीं सकते, जब तक व्रत नहीं लोगे, जब तक अनुभव नहीं आएगा तुम्हारा कि हमसे बनता कि नहीं बनता। करके तो देखो,
लेकिन हम पहले नंबर इसी उसमें पड़ जाते कि नहीं बहुत सोच समझ लेना चाहिए और बहुत सोच समझ करके व्रत लेना चाहिए। आजकल तो बिना सोचे समझे व्रत ले लेते हैं और निभता नहीं। मैं मानता हूं इस बात को कि सोचना समझना चाहिए और निभ सके तो लेना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा सोचना समझने में नहीं जाना चाहिए कि पूरी जिंदगी निकल जाओ, तुम सोचते ही सोचत रह जाओ। एक बार ऐसा ही हुआ था, हाँ, पूरी जिंदगी निकल जाती, आदमी सोच ही नहीं पाता कि व्रत लेने के नहीं लेने के लिए। हम अबे सोच रहे, जब पूछो उनसे जब भी यही कहते कि हम सोच रहे अबे। अरे ऐसा क्या सोचना, एक बार सोचना कि ये बस एक ही बार सोचने की इसमें आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आदमी की बेईमानी है कि वो निर्णय नहीं लेना चाहता और ढुलमुल वाली स्थिति की अब सोच ले हैं, कल उनसे पूछ ले हैं वे का कहते हैं, हमारे घर के लोग का कहते हैं। अब सबसे पूछते रहो तो किसी जिसने कभी किया नहीं वो तो यही कहेगा कि नहीं करो। जिसने किया है उसके पास जाके बैठना कि आप करते कैसा हो, हमें बताओ, आप जैसा करते वैसा हमें बताओ और हम सीखें उसको। मैं नहीं कह रहा कि बिना सीखे ले लो, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने सीखा है उसके पास जाके जरा देखो कि ये कैसा करते हैं, कैसे चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपने अंदर टटोल के देखें कि कैसा चलना चाहिए। ज्यादा सोच विचार में जो पड़ जाते हैं वे कभी भी व्रती नहीं हो पाते, कभी व्रत नहीं ले पाते। एक बार की बात है कि एक आदमी था, सारे काम बहुत सोच समझ के करता था, बिना सोचे समझे नहीं करता था। एक बार मिलिट्री में भर्ती हो गया। मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उन्होंने ऑर्डर दिया कि दायां मुड़। अब बाकी सब जने तो दाएं मुड़ गए, बेजनाब जो है सीधे ही खड़े। अब जब उनके पास पहुंचे, कहने भैया दायां मुड़ हमने जा कही, कहने पहले सोचने दो कि मुड़ना है कि नहीं मुड़ना। आखिर क्या होगा मुड़ने से, फर्क क्या बढ़ने वाला, हम ये सोच रहे पहले कि मुड़ने में फायदा है कि नहीं है। कहने तुम इतने टिको, इतने तो हम जो बजू के वैसे ही करने पर, तुम जाओ बाहर हो। उसको बाहर निकाल दिया था। अब लेकिन आदमी तो होशियार था, लोगों ने सोचा कि दिमाग इसका बहुत है, ऐसा करो इसको भगाओ। नहीं, मिलिट्री के लायक नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑर्डर चलता है कि बाएं मुड़ यानी बाएं मुड़। वहां पर ये नहीं कि अब सोच भी बैठ जाओ तुमके मुड़ो चाहिए कि नहीं। तो उसको जो है रसोई घर में काम दे दिया, कहने तुम रसोई घर में काम करो। कहने क्या काम करना है, कहने कुछ नहीं, आज तो इतना काम करना, पहला दिन था। कहने इतना काम करो कि मटर की पल्ली रखी, बटरा की पल्ली तो छील के और रख जाओ। जोन छोटे छोटे हो सो एक तरफ रख दियो, जोन बड़े बड़े हो सो एक तरफ रख दियो। इतना ही काम करने और कुछ नहीं करना तुम्हारे को। कहला ये तो बहुत इजी है, टू इजी और चलेगा। वो ये बैठी रही। अब घंटा हो गया, घंटा के बाद आए। कहला क्यों भाई तुम तो ज्यों कि तुम बैठे, कुछ किया ही नहीं। कहला करना तो मैं बहुत चाह रहा था कि करूं, मैं जानता हूं करके कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपने कहा था कि छोटे छोटे इस तरफ रखना और बड़े बड़े इस तरफ रखना, लेकिन जो बीच वाले होंगे वे कहां रखना, ये बताओ। मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैंने छोड़े, छीले ही नहीं। अब देखना इतना ज्यादा सोच रहा हूं कि छोटे, अरे इतनी बुद्धिमानी नहीं कि छोटे छोटे इस तरफ रखना, बड़े बड़े इस तरफ रखना, जो बचेंगे बीच वाले तो बीच में ही आएंगे। लेकिन जिसको नहीं करना है ना, जिसको नहीं करना, वो हजार बहाने बनाता, बोलता कि मैं सोच रहा हूं कि ये कहां रखना और ये कहां करना। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हम लोग भी ऐसे ही बहाने बनाने के लिए कि ये वाला व्रत ले लें, कि ये वाला व्रत ले लें, कि ये वाला लें, कि बिल्कुल नहीं लें, और लेना है ही नहीं। कहले हम सोच तो बहुत दिन से रहे हैं कि घर छोड़ दें, मगर अब ऐसा है कि 4 जने बच्चा है, लड़का है, उनसे भी पूछ ले में कि अब गृहस्थी हमारी चल है कि न चल। सोच तो बहुत रहे, हम लेना तो बहुत चाहते हैं हम व्रत, लेकिन ले नहीं, क्या करें। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है हमारा। अरे वाह, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तुम्हारा, किसने बांधी ये चारित्र मोहिनी? कोई दूसरा बांध के चला गया था? ये चारित्र मोहिनी का शायद तुम्ही ने बांधी, और छोड़ेगा कौन गठान? जिसने लगाई है वो ही छोड़ेगा। ये तो सिर्फ बहाना है कि हम नहीं छोड़ना चाहते। जिस आदमी ने धोती की गठान बांधी वो ही खोल सकता, दूसरा आके कोई नहीं खोल सकता। बाहर की गठान छूट सकती, लेकिन भीतर की गठान जो एक बार छोड़ देता है फिर बाहर से छूटना शुरू हो जाता है। ये तो हमारा प्रमाद है, ये हमारा दोष है कि हम ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं कि बाकी सब तो बुद्धू हैं, व्रत लेने वाले सब बुद्धू, बिना सोचे समझे ले लेते व्रत। देखो हमने अभी तक नहीं, सोच रहे हम कि लेना चाहिए कि नहीं, ये तरफी रखें कि ये तरफी, वो बैठी है तो संध्या तक ने भी खिलने आए, उनने खावे पीवे मिलने वाले। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है, हमें इससे भी बचना चाहिए। अब संयम की बात और समझ लें कि व्रत 5 होते हैं, समितियां 5 होती हैं, गुप्तियां 3 होती हैं और इंद्रियां 5 होती, इंद्रिय के विषय 5 होते। इन
आपको बता पाएंगे। वैसे कई बार मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो, आपने ज्यादा दुनिया देखी, हमने कहाँ देखी भैया। आप ज्यादा समझदार हो, हमें भी समझा सकते कई बार कई चीजों में, क्योंकि जिसके सफेद हो जाते बाल वो ज्यादा बुद्धिमान। अब आपके मापदंड है नापने का तरीका कि हम बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसा नहीं। उम्र का कोई संयम से वो नहीं है रिश्ता कि जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी उम्र है वो उतना बड़ा संयमी है, या जब हम बड़े हो जाएंगे तभी संयम लेंगे, जब मरते वक्त का है ये सब तो व्रत नियम इत्यादि, ऐसा हमने मान के रखा है। नहीं भाई, जब हमारे अंदर कुछ करने की पावर है उस समय हमें व्रत नियम लेना चाहिए। उस समय व्रत नियम नहीं लिए और जब इंद्रियां शिथिल हो गई तब हम कहेंगे कि हम इंद्रिय विजय कर रहे हैं। अब का इंद्रिय विजय कर रहे हैं जब भोगने की हिम्मत ही नहीं रही, तुम में खाने पीने की शक्ति नहीं रही कि हमने छोड़ो। अब का छोड़ो तुमने, जब खाने पीने के दिन से तब छोड़ा होता तब हम मानते कि तुमने वाकई संयम लिया हुआ है। तो ऐसे धोखे में नहीं रहना, और व्रत लेने से पहले ये सोच लेना कि व्रत अब ले लिए हैं तो ये तो सोच के ले लिए हैं कि व्रत हमें कार्यकारी हमें लाभदायी है, ये सोच के ले लिए हैं, लेकिन ये देखते रहना कि व्रत में से कोई लाभ निकल रहा कि नहीं निकल रहा। व्रत होश पूर्वक निभाना। 5 व्रत होते आप सब जानते, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह का प्रमाण करके रखना। अणुव्रती के लिए तो यही होते, महाव्रती इनका पूरा पालन करते। कल अपन चर्चा सवेरे फिर करेंगे इस बात की, लेकिन शॉर्ट में ये समझ लें अपन कि 5 व्रतों को होश पूर्वक करना, बेहोशी में नहीं करना। आप कहोगे वाह हम तो होश ही पूर्वक करते हैं, बेहोशी किस बात की? बेहोशी 1000 तरह की होती भैया। अकेली बेहोशी बेहोश हो जाने की बेहोशी नहीं है। अब आपको अगर अपने पद की बेहोशी हो तो, अपने पैसे की बेहोशी हो तो, अकेली बेहोशी बेहोश हो जाने की बेहोशी नहीं है। अब आपको अगर अपने पद की बेहोशी हो तो, अपने पैसे की बेहोशी हो तो, वो तो कोई नहीं पकड़ सकता। तो जिसको पद की बेहोशी है, जिसको पद का नशा है, जिसको पद का मद है, पैसे का मद है, उसका व्रत नियम कोई कार्यकारी नहीं होता। ये ध्यान रखना। ऐसी अकड़ छोड़ करके जो होश पूर्वक कि मेरा इस व्रत से कल्याण होगा, अहंकार करके व्रत नहीं करना कि 4 लोग देख लें इसलिए कि मैंने रात्रि भोजन कथा किया। तुम नहीं जानते कि किसको बता रहे, किसको बता रहे? सांप अपनी कैंचली छोड़ता है तो किसी को खबर देने जाता कि मैंने छोड़ दी कैंचली? अरे वो कभी नहीं जाता। घर का कचरा हम फेंकते तो दूसरे से बताने नहीं जाते कि हमारे ते तो कचरा निकलो, हमने सब फेंक दो बाहर। इसमें कौन सी होशियारी की बात हो गई? इसमें कौन सी अहंकार की बात हो गई? तुम्हें अपना कल्याण करना था, तुम्हें अपने घर में बदबू आने लगी थी कचड़े की, तुम्हें अपने अंदर लगने लगा था कि ये विषय कसाई, ये पाप मेरे अंदर गंदगी फैलाते हैं। तुमने अगर इस गंदगी को बाहर छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा अहंकार। इसलिए होश पूर्वक करना। और होश पूर्वक करने का एक और मैं आपको बता दूं कि कैसे होश पूर्वक किया जाता है, फिर उसके बाद अपन मन वचन काया तीनों को समझ लेंगे। पहले व्रतों की बात चल रही है, होश पूर्वक व्रत करने की। सपोज करो कि आपने सच बोलने का व्रत ले लिया, एक ही व्रत समझ लेना, सब व्रतों पर उसी तरह से लगा लेना। सच बोलने का व्रत ले लिया आपने, तो अब जरा होश पूर्वक कैसे बोला जाता है सच, ये देख लेना। तो सच पहले ये ढूंढना कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सत्य है या असत्य। हम खूब बोलते हैं लेकिन पहले ये नहीं टटोलते कि ये वाकई सच है या नहीं है सच। अब हम तो नहीं जानते कि सच है या नहीं है सच, तो फिर हमारे आचार्यों ने कह दिया कि 2 बातें ध्यान रखना। कि एक पहली बात कि तुम्हारा अभिप्राय है क्या है, क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या वजह है, किस लिए बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा फंस जाए इसलिए सत्य बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा मारा जाए इसलिए सत्य बोल रहे? अगर ऐसा सोच के बोल रहे हो तो तुम सत्य भी मत बोलना, वो सब तुम्हारा असत्य की कोटि में आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि परिणाम जान लेना कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। मैं जो कह रहा हूं उसका परिणाम क्या निकलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कह दूं, सत्य बात भी कह दूं और कहीं इस आदमी को फांसी तो नहीं लग रही है, जरा मेरे कहने से ये देख लेना कि इस आदमी का अहित तो नहीं हो रहा। इतना परिणाम देख करके ही सच बोलना, इतना परिणाम देख करके ही कोई कार्य करना। हम जो भी कार्य आज करते हैं कभी ये नहीं सोचते कि क्यों कर रहे हैं। हम दूसरे के हित में अगर कर रहे हैं तो हमारा कार्य ठीक है, दूसरे का अहित विचार करके हमारे अभिप्राय में है कि इसकी फजीती हो जाए, इसका अपमान हो जाए, सत्य बोल दूंगा, मैं सत्य कह दूंगा इसके बारे में, इसके सारे दोष। तो भैया हम पूछते हैं तुमसे कि अपने दोष देखने के लिए संसार में आए थे कि दूसरे के दोष देखने के लिए आए थे? तो हर आदमी कह देगा कि हम अपने दोष देखने के लिए आए थे। लेकिन जब 4 लोग मिलके बैठेंगे तो पहले नंबर यही बात चलेगी कि 5वां आदमी मालूम कैसा कैसा है।
कहां चली जाती हमारी सारी पकड़ इस बात की कि हमें अपने दोष देखना थे, हम दूसरे के दोष देखने बैठ जाते हैं। तो जो व्रती आदमी है, जो जिनने थोड़ा सा भी व्रत लिया है, वे इस तरह की निंदा से बचे। पहले नंबर अनिंदा नाम का व्रत भी है, वो व्रत ले लें कि दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, वरना तुम्हारा आलू छोड़ना और रात्रि भोजन छोड़ना और निंदा करते रहना एक साथ कारी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रात्रि भोजन करो, मैं ये कह रहा हूं कि रात्रि भोजन छोड़ा है तो अब निंदा भी मत करो, दूसरे को कषाय मत करो, और अपने व्रत लेने के साथ साथ कषाय हो, ये ठीक नहीं है। व्रत लेना और ये रोज रोज ये देखते जाना कि मुझे कषाय तो नहीं हो रही, मैं निर्विकल्प होकर व्रत का पालन कर रहा हूं कि नहीं। अब यहां तो करने बैठे हैं सामायिक, और वहां चिंता लगी सामायिक में कि घरे आदन्य चुर रहा हुए, अब चुर रहा होगा, दूध जल रहा होगा, तुम्हें क्या मतलब 1 घंटे तक? तुम नहीं हो इस संसार में, सारी चीजें तुम्हारी नहीं है, मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। यहां पर 1 घंटे अगर सामायिक करने 10 मिनट भी बैठ, तो मैं कहता हूं कि 1 मिनट बैठो, नहीं है शक्ति 10 मिनट की, मैंने कहा कि 1 घंटे बैठो, 10 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, एक बार नमोकार मंत्र बोलो, लेकिन इस श्रद्धा के साथ बोलो कि यह नमोकार मंत्र मेरा कल्याण करने वाला है, मेरे पापों का इससे नाश होगा, और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उस क्षण में हमारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैं अकेला हूं, मैं इस दुनिया में अकेला आया, अकेला चला जाऊंगा, और अरहंत ही मुझे शरण है, सिद्धि मुझे शरण है, आचार्य उपाध्याय और साधु ही मुझे शरण है, यही मंगल है, यही लोक में उत्तम है। ऐसी भावना रख के अगर हम कोई व्रत करते हैं तब हमारे व्रत ज्यादा सार्थक होंगे। हमें व्रत करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और मन वचन काय की व्यर्थ चेष्टा ज्यादा हम न कर पाए तो कम से कम इतना तो कर सकते कि मन वचन काय की व्यर्थ चेष्टा को रोक ले। शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी, शेख चिल्ली की कहानी सब जानते हैं, कितने लेटे लेटे उसने क्या क्या सोचा था कि 1 मटका और फिर दही, और उसमें फिर बेच देंगे, और 3 बकरियां 4 आ जाएंगी, फिर ये खरीदेंगे, फिर वो खरीदेंगे, फिर फलाना, और फिर बाद में शादी हो जाएगी, और फिर बाद में बच्चे हो जाएंगे, और जब बच्चा मुझसे कहेगा कि बाप तो मैं उसको 1 लात मारूंगा, तो लात मार दी उसने, मटकी फूट गई, जोन बेच भी जा रहे थे चुन्नी में, बही हती से बही फूट गई। ऐसा होता, सामने अभी कुछ नहीं है, नथिंग। एक दिन हमने आपको और बताया था कि ने अभी खेत खरीदा ना उनने भैंस खरीदी, लेकिन 2 जने लड़ पड़े थे। ये मन की विकल्प हैं, ये मन की चेष्टाएं हैं, हम रोज ऐसी मन की चेष्टा करते रहते हैं। जरा सा किसी का, इधर बैठे थे नमो अरहंताणम, और ध्यान, एक कुत्ते की आवाज आ गई, कुत्ते की आवाज आई कि ये वाला कुत्ता कहाँ का है, यहाँ कुत्ते बहुत घूमते रहते। हमारे दोस्त का भी एक कुत्ता था, और वो हमारा दोस्त कैसा था, बड़ा अच्छा दोस्त था। अब देखना, आप दोस्त तक पहुंच गए, ध्यान कर रहे थे भगवान का, और पहुंच गए कहां, कुत्ते से लेकर के दोस्त तक। वो दोस्त रहता बंबई में, बंबई बहुत अच्छी है, हम कभी नहीं गए, 1 आध बार जाना है हमें बंबई। अभी तो गए थे, फलाने कहते कि बहुत अच्छी है, होते बड़े बड़े मकान। अब दुनियादारी कितनी देर लग गई। ये हमारा मन है, ये हमारा मन हमने कभी संभालने की कोशिश नहीं की। आज हमें बैठ करके यहाँ पर कोशिश करनी है, और ज्यादा मैं आपके सब जानते हैं हर चीज को, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, हमें उस समय मन को क्या करना चाहिए। अब उपाय भी अपन जान लो। जैसे ही हमारा मन यहां वहां जाता है, जैसे ही हमारा मन यहां वहां जाता है, भैया इधर नहीं है तुम्हारा मन, जैसे ही हमारा मन यहां वहां जाता है, हमें कहना चाहिए, उस मन को समझा लेना चाहिए कि भैया देखो कहां जा रहे, कहां भगवान का ध्यान कर रहे थे और कहां वहां भटक के वापस लौट के आओ। हे मन वापस लौट करके आओ। उसी समय सोचना चाहिए, भटकता है भटकने दो, थोड़ी दूर जाएगा, कहां कहां जाएगा, फिर जरा जैसे ही हमें ध्यान आ जाए तो वापस मन को बुलाना चाहिए। और ऐसा अभ्यास बार बार करना चाहिए। एक दिन के अभ्यास से उकसा नहीं जाना चाहिए कि हम महाराज जी माला देवे बैठे थे और सब कछु भगवान ही अकेले नहीं ख्याल आउट, और तो सब कछु ख्याल आउट। ये तो आएगा ही, क्योंकि तुमने उसी का ख्याल आज तक किया है। श्रुत और परिचित और अनुभूत तो तुम्हें भोग बंध की कथा है ना, अपने आत्मा की कथा तो अभी तक आई नहीं ध्यान में, तो उसका बार बार अभ्यास करना होगा। व्रत कोई भी ले तो मेरा ये कहना है कि बार बार अभ्यास करके ही उनको साधना। व्रत ले करके ये मत सोचने लगना कि मुझसे नहीं पलता। व्रत उसी से पलता है जो अपने आप में मजबूत रहता है, जो बार बार कोशिश करता, गलती करता, फिर उठता है, फिर गलती करता, फिर गिरता, फिर उठ जाता। इस तरह से हमें व्रतों का पालन करने में सावधानी रखनी चाहिए। मन की गुप्ती, इस तरह की वचन की गुप्ती तो आपको मैंने बता दी कि बोलने से पहले ये देख लेना कि मैं जो बोल रहा हूं मेरा अभिप्राय क्या है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम गलत होता है तो वो बात मान लेना कि ये बात असत्य है, इसका परिणाम ठीक नहीं है, यानी ये बात बिल्कुल झूठ है। और ऐसे ही जो है, अगर दूसरे का हित होता है मेरी इस बात कहने, तो वो बात बिल्कुल झूठ है, मुझे
कह करके अपने आप को पुण्यात्मा बताने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरे को पापी कह के हम अपने आप को ये मानना चाहते कि हम पुण्यात्मा, दूसरे को चोर कह के हम ये साबित करना चाहते कि हम साहूकार हैं। लेकिन अपने अंदर टटोल के देखना कि कितने चोर तुम हो और कितने बेईमान हम हैं, ये जरूर देख लेना। दूसरे के ऊपर थर्मामीटर लगाने से पहले थर्मामीटर अपने ऊपर अपना टेम्परेचर देख लेना। देखना कभी कि सुबह जिस आदमी को आपने अच्छा कहा था, कहीं शाम को उसको गाली तो नहीं देने बैठ गए, या सुबह जिसको गाली दी थी उसको शाम को गले में हाथ डाल के। ये तो दुनिया है, इस तरह चलती रहती है। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए, किसी दूसरे के ऊपर निंदा करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो व्रती है उसको इन सब चीजों से, एक छोटा सा व्रत भी ले लो, उन सब चीजों से उसको बचना चाहिए। ऐसे मन की गुप्ती और वचन की गुप्ती हो गई। अब शरीर की गुप्ती क्या? शरीर की यदवा तदवा प्रक्रियाएं रोक देना। शरीर की व्यर्थ की प्रक्रिया कौन सी होती? जैसे अकड़ के चलना, जरा सा जैसे कलफ किया हुआ कपड़ा पहन लेते ना, तो कैसे अकड़ के चलते हैं, वैसे ही आदमी अगर कोई व्रत ले लेता है या कोई थोड़ी सी बात ले लेता है तो उसके अंदर कभी अकड़ नहीं आनी चाहिए। हमें संभल करके चलना चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन अकड़ के नहीं चलना चाहिए। काय की सारी चेष्टाएं हमारी विनम्रता को लिए हुए हों, जो व्रत हमने लिए हैं उनके प्रति हमारी विनम्रता हो, हमारे शरीर से उस तरह की क्रियाएं हों कि वो विनम्रता शो करें, बाहर में हमारे विनम्रता आए। इतना तो हम कर सकते, मन को रोक सकते, वचन को व्यर्थ बोलने से रोक सकते हम, शरीर की व्यस्त चेष्टाएं भी हम रोक सकते। इतना संयम तो हमें पालन करना ही चाहिए। समिति पालन करना तो मुनि करते हैं, आप तो उनको, समिति का मतलब सीधा सीधा है सम्यक इति, चलने से पहले होश रखना, 4 कदम जमीन आगे देख करके चलना, और इसी तरह से रखते उठाते बैठते वक्त सब चीजें देख भाल के कि कहीं हिंसा तो नहीं होती, इस तरह की करना। और आखिरी बात है इंद्री का संयम रखना। ये सब चीजें प्राणी का संयम रखने वाली हैं, इंद्री का संयम भी रखना कि अपना मन अगर कहता है, इंद्री कभी नहीं कहती कि तुम देखो, मन कहता भीतर से कि देख लो। आंख बंद किए थे और मन कहता कि देख लो एक बार, अच्छी चीज है। रास्ते में चले जा रहे हैं, एक कार देख ली, किसने देखी? मन ने देखी कि आंख ने देखी? आंख ने भी देखी और मन ने देखी। मन ने ज्यादा देखी, आंख ने कम देखी। मन ज्यादा भटका है। हमें मन को भी संभालना और इंद्रियों को भी संभालना है। इंद्रियां भी हमारी जगह जगह विषयों में जाती हैं, उन विषयों से हमें इंद्रियों को रोक लेना है। जो इस तरह से चलते हैं उनके लिए ही संयम धर्म होता है। एक उदाहरण और देकर के अपनी बात पूरी खत्म करता हूं कि जीवन में अगर एक छोटा सा भी व्रत आपके जीवन में, आपने सारी बात समझ ली, एक छोटा सा व्रत भी जीवन में बहुत कार्यकारी होता है। इतना सा नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात जैसी होगी वैसी कह दूंगा, कभी किसी से मायाचारी नहीं करूंगा, कोई चीज छिपाऊंगा नहीं। और ये सत्य की परिभाषा मैंने पहले बता दी कि दूसरे का अहित हो तो चुपचाप बैठे रहना, ऐसा बोलना नहीं। अगर परिणाम गलत निकलता हो तो भी नहीं बोलना, बिल्कुल चुप रहना, झूठ मानना उस चीज को कि ये मेरे कहने के लायक नहीं है, कभी भी नहीं कहना उस बात को। ऐसा नहीं कि आज तो हम इसका परिणाम ठीक नहीं निकल रहा, आज जब मौका आएगा तब बोलेंगे हम, ऐसा नहीं, कभी नहीं बोलना उस बात को, क्योंकि उसका परिणाम जब भी कहोगे ठीक नहीं निकलेगा। ऐसा विचार करके, और अगर हम सिर्फ इतना सा व्रत ले लें, मेरा मतलब कहना का कि छोटा सा भी व्रत हमारे जीवन में कितना कार्यकारी हो सकता, हमें व्रतों के प्रति अगर श्रद्धा है तो। अगर व्रत को हम निर्दोष पालन करते हैं, निश्चल होकर के पालन करते हैं, ये मान करके पालन करते कि हमारे जीवन का उससे कल्याण होगा, तो एक व्रत भी कार्यकारी है। एक बार की बात क्या है कि राजा साहब थे और उनके यहाँ पर एक मैना, तोता मैना होते ना, मैना बोलती है, सुनते हैं, वो जो भी आप देखती है तो बोल के भी जानती है, या मान लो बोलती है, चलो सही, नहीं भी बोलती हो तो अपन मान लो कि बोलती है। अब कहानी तो कहना है भैया, नहीं तो कहानी कैसे पूरी होगी? कहानी में तो अपन बुलवाए देते, नहीं भी बोलती हो तो अपनी कहानी वाली मैना तो बोलती, चलो वो बोलती थी, जो देख लेती थी तो बोल देती थी। अब वो पिंजरा जो है बिल्कुल गेट के पास में भीतर ऐसे ही टंगा था, वहां से गेट से जैसे घंटा लगा रहता ना वैसे ही, अब तो पंखा लगा घंटे की जगह पर, यहाँ घंटा लगना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब कहां तक क्या कहें, आपको मानना सुनना तो है ही नहीं। जो जो कहा वो आज तक मान लिया होता तो पता नहीं आज कहां के कहां आप होते, लेकिन आप वहीं पर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, वो मैना का पिंजरा लटका हुआ था और क्या हुआ कि दूसरे देश का एक दूत आया और उसने कहा कि हमको राजा साहब से मिलना है और बहुत जरूरी मिलना हुआ है। भीतर दरबार जो था, दरबार पर खड़ा हुआ था प्रहरी, वो भीतर पूछने गया राजा साहब से कि राजा साहब, वो बाहर से एक आदमी आया पूछता है कि राजा हैं कि नहीं। तो ने कहा कि कह दो कि नहीं है राजा साहब। कहे तो बेकार में चक्कर में पड़े, पता नहीं क्या कहेगा अब भी, और कुछ मांग वांग बैठेगा तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए राजा ने कहलवा दिया कि नहीं है। मैना ने सुन लिया कि राजा ने कहलवाया है कि नहीं है। अब मैना इस बड़ी फिराक में रहती थी कि कैसे छूटे, वो तो पिंजरे में बंद थी, लेकिन उसका तो जीवन स्वतंत्रता का जीवन था।
अब हुआ क्या था, एक बार की बात इसी के साथ साथ कि एक दिन बाहर से एक साधु जी निकले थे और वो कहते चले जा रहे थे कि जो सत्य बोलता वो मुक्त हो जाता, जो सत्य बोलता वो मुक्त हो जाता। साधु की बात मैना को हमेशा ध्यान रहती थी कि जो सत्य बोलता है वो मुक्त हो जाता है। इतनी छोटी सी बात थी और वो जानती थी कि साधु कभी झूठ नहीं बोलता। बात तो ठीक कह रहे हैं साधु, कब मौका आए और मैं सत्य बोलूं और देखूं कि मुक्ति होती है कि नहीं होती। और मौका उसने देख लिया कि राजा साहब भीतर से कहलवा रहे हैं कि नहीं है, कह दो राजा साहब नहीं है। जैसे ही दरबान वहां पर कहने के लिए उस आदमी से पहुंचा कि राजा साहब है नहीं, मैना कहती कि राजा साहब भीतर हैं, कह रहा है कि कह दो कि नहीं है। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, उस दरबान जो आया हुआ था आदमी, इतना झूठ बोलते हैं राजा साहब, मैं देख लूंगा राजा साहब को। और चला गया तेज में आकर के राजा साहब को जाकर के प्रहरी ने कह दिया कि मैना ने बीच में जो है ऐसी बात कह दी। अरे कहने लगे ऐसी मैना किस काम की, छोड़ दो, हटाओ इसको यहां से। मैना तो यही चाहती थी। दरवाजा खोल दिया, मैना उड़ गई बाहर, बैठ करके कहती कि बहुत सही कहा था साधु जी ने कि जो सत्य बोलता है वो मुक्त हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में एक बार सच्ची बात कही थी और मैं मुक्त हो गई। अगर ऐसे ही आदमी सत्य कहना शुरू कर देता तो शायद अभी तक कभी का मुक्त हो गया होता। लेकिन हमने आज तक इतने इतने प्रवचन सुने, इतने इतने व्याख्यान सुने, जीवन में एक बार भी ये कोशिश नहीं की। मैं ज्यादा नहीं कहता, कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कि आप एक बार तो सच्ची बोल के देखिए। जो सत्य बोलता उसका हर आदमी विश्वास करता। कम से कम अपने जिससे हमें प्रेम है, जिससे हमारी मैत्री, जिससे हमारा वात्सल्य, जिनके साथ हमें सारी जिंदगी गुजारनी है, उनसे भी हम झूठ बोलते हैं। हम आपस में भाई भाई जरा जरा सी बात पर झूठ बोल देते हैं। कितनी सारी झूठ बोलते चले जाते हैं और अपील और सपील और कितनी सारी दरख्वास्तें लगाते, कोर्ट में सिद्ध करते कि नहीं वी आर राइट, हम सही, बाकी सब गलत। जबकि हम जान रहे कि भीतर भीतर हमारा मन कह रहा है कि नहीं हम गलत हैं, हम गलत हैं। ये गलती हमारी हमेशा हमारे लिए बांधती चली जाएगी, कसती चली जाएगी। जो जितना ज्यादा असत्य बोलता उतना ज्यादा, एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलना कर पड़ते, एक पाप करने के लिए 1000 पाप करना पड़ते। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आदमी पाप करता है, उस पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप करता, उस पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप करता। असंयम बढ़ता ही चला जाता है। जो व्यक्ति एक बार संयमित हो जाता है उसका पाप रुक जाता है, और एक बार अगर पाप करना रुक गया तो फिर धीरे धीरे संस्कार बनते चले जाते। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम जानते हैं कौन कौन से पाप हैं। क्या हम जरा सा ये नहीं कर सकते कि किसी को जानबूझ करके नहीं मारेंगे? क्या हम जरा सा ये नहीं कर सकते कि दूसरे की फांसी लगती हो ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि दूसरे के घर में जाकर के बंदूक लेकर के खड़े हो जाएं कि दो, दूसरे की चीज नहीं हड़पेंगे? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसके साथ हमने ब्याह किया है, जिसको हमने संबंध करके ब्याह करके लाए हैं, उसके अलावा बाकी सबको अपनी माँ और बहन और बेटी के समान मानेंगे? इसी तरह से स्त्री के प्रति और पुरुष के प्रति हमारे मन में कोई विकार नहीं आ पाएगा? क्या हम इतना नहीं कर सकते? क्या हम अपने परिग्रह की सीमा नहीं कर सकते कि हम 4 साड़ियां पहनने की हैं, कोई 50 नहीं पहनता है, हम 50 नहीं रखेंगे, 10 रखेंगे, 4 की जरूरत है, 6 और स्पेयर में रखेंगे। 10 कपड़े हमारे पास हैं, 10 जोड़ी कपड़े हैं, 4 कमीजें हैं और 3 पैंट हैं अगर हमारे पास, तो हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जब एक फट जाएगा तो उसको बाहर फेंक देंगे, दूसरा लेंगे हम। लेकिन हम करते यही हैं कि एक तो बनवा लेते हैं और वो जिंदगी भर पहनते हैं। जब नहीं पहनना तो उसको संभाल के रख लेते, दूसरा और बनवा लेते हैं, तीसरा और बनवा लेते हैं, इकट्ठे थोक। लेकिन दे नहीं सकते हम किसी को, क्यों? हमारे अंदर। लेकिन ध्यान रखना कि एक एक चीज जैसे जैसे इकट्ठी होती चली जाती वैसे वैसे हमारा असंयम बढ़ता चला जाता। एक चीज खरीदने में जितना पाप होता उसको रखने में उससे ज्यादा पाप होता, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती। उसकी सारी चिंता मस्तिष्क में रहती कि कहीं चूहे हैं तो नहीं काट ली। तो क्या हम परिग्रह का परिमाण नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। करना चाहे आदमी तो सब कर सकता। मैं तो कहता हूं इतना ही कर लो कि न्याय नीति से कमाऊंगा, आज के बाद जाके दुकान पे बैठूंगा तो सिर्फ न्याय नीति से कमाऊंगा। सोच लिया मैंने कि 20% मुनाफा लूंगा तो 21% नहीं लूंगा। जरा कह दो लोगों से कि 20%, 1 रुपए की चीज खरीद के लाता हूं, 1 रुपए 20 पैसे में बेचूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बेचूंगा, जिसको जो करना हो कर लो। क्या इतना आपके पास ताकत नहीं है? है हमारे पास ताकत, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम एक फिक्स कर दें अगर 40% लेना है, लेकिन ईमानदारी से अगर लेते हो तो कोई बात नहीं है। 20 पैसे हर आदमी सुबह से शाम तक बैठता है, 1 रुपए की चीज पे 20 पैसे नहीं लेगा, सब जानते कि लेगा। लेकिन ग्राहक से कह दो कि भैया 1 की खरीद के लाए थे, 20 पैसे अत्कारे ले रहे, तुम्हें पुसाए तो लो, नहीं पुसाए तो दूसरी जगह से ले दो। वो दूसरी जगह जाएगा, वहां तो 1.40 में मिल रही, तुम्हारे यहाँ आएगा वो। लेकिन हमारी ईमानदारी, न्याय नीति से अगर हम कमाए तो जो न्याय नीति से कमाता है, जो न्याय नीति का खाता है वो न्याय नीति करता, जो बेईमानी का खाता वो जरूर जरूर बेईमानी करता है। और आज साधु को भी
क्यों उतने परिणामों में निर्मलता नहीं आ रही? मैं तो यही सोचता हूं क्योंकि साधु भी बेईमानी का खा रहा है। आपके हाथों ने क्या क्या कमाया है, किस बेईमानी से कमाया, वही तो हम भी खा रहे हैं। अब बिना खाए तो हमसे रहा नहीं जा सकता, हमारी जिंदगी भी है। लेकिन वो तो साधु और श्रावक के बीच का समझौता हमने किया था, इसलिए हम लेने से पहले देख लेते कि किन हाथों से आ रहा है। कहीं शराब बेच करके तो नहीं कमाया गया है, कहीं जूते बेच करके तो नहीं कमाया गया है। लेकिन आपको तो लगता कि कैसे ही कमाया, इससे क्या मतलब है, बेईमानी से कमाया हो, लेकिन आहार दे दिए तो हम बिल्कुल पुण्यात्मा जीव हो गए। ऐसा नहीं, वो ग्रास हमारे ऊपर, शरीर और मन के ऊपर देता है, पूरा इफेक्ट डालता है। इसलिए जरा ध्यान रखना, होश के साथ, संयम के साथ चलना। इतना छोटा सा भी व्रत ले लेना, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई सत्य की, ऐसे ही एक छोटा सा व्रत ले लेना। आज के बाद की धनतेरस आने वाली है तो 4 बर्तन खरीदते थे तो अब एक ही खरीदेंगे, और अगर 4 भी खरीदेंगे तो 4 पुराने वाले बाहर फेंक देंगे, हमारे नहीं। दूसरे को देने की भी जरूरत नहीं, बाहर फेंके हमने, घूरे पे फेंक दी, हमारे काम के नहीं, हमने छोड़े, हमने तो दूसरे ले लिए। आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता महाराज जी, आपने गृहस्थी चलाई नहीं है। हाँ तो भैया तुम चलाओ, तुम चला रहे हो, तुम चला लो। अगर अच्छी ऐसे ही अच्छी चलती हो तो चला के देख लो, फिर हमारे पास बार बार आके मत कहना कि महाराज बहुत तकलीफ में है। कहते तो यही हो, तुम्हारा चेहरा तो यही बताता कि ये तो तकलीफ तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं, सुखी तो नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन हम खुद दुख का इंतजाम करते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमको सुख हो। जो जितना ज्यादा पाप करता है वो अपने दुख का उतना ज्यादा इंतजाम कर रहा है। हमें धीरे धीरे पापों को कम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में एक छोटा सा व्रत ले करके रखना चाहिए, एक छोटी सी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि जीवन रहे या न रहे, जब तक जीवन है, जब तक सांस चलती है, तब तक मेरी सांस, एक बार नमो अरहंताणम कहूंगा, सिर्फ एक बार, लेकिन इस तरह से नमो अरहंताणम कहूंगा कि दूसरी बार नमो अरहंताणम कहना ना पड़े जिंदगी में। एक बार के नमो अरहंताणम में काम पूरा हो जाए। कर्मों के जितने गुच्छे हैं वे सब एक नमो अरहंताणम कहने मात्र से भी विलीन हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, ज्ञान पूर्वक अगर निर्विकल्प होकर के एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो उसके जीवन के बहुत सारे पाप समाप्त हो गए। ये बात बिल्कुल तय है, इसको मान करके चलना। एक बार भगवान का दर्शन करना, एक बार गुरु की सच्चे मन से वाणी सुन लेना, इतना ही अगर अपने जीवन में कर सको। मैंने पहले कहा था कि मैं कभी भी फोर्स नहीं करता किसी चीज के लिए। आज भी संयम का दिन है, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि कुछ ज्यादा ले लो। मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि वे अपने श्रृंगार की सामग्री कम से कम अपने उपयोग में लाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी दाढ़ी बनाने के बाद सीधा ऐसे ही धो लें, आफ्टर सेव लोशन न लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। बिना आफ्टर सेव लोशन के भी चल सकता है। नहाने के लिए छोटा मोटा साबुन उपयोग में लाया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं हम कि महंगा और चर्बी वाला और अंडे वाला साबुन उपयोग में करें। क्या हम इतना भी संयम नहीं कर सकते? हम हाथ धोते हैं साबुन से और कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए। हम लगाते हैं क्रीम और हम सोचते हैं कि हम शुद्ध हो गए। कि इतना भी हमारे पास संयम नहीं है? हमारी जबान पर इतना तो कंट्रोल होना चाहिए, हमारे खाने पीने पर कंट्रोल होना चाहिए, हमारे व्यापार व्यवसाय में कंट्रोल होना चाहिए। जो इस तरह से चलता है उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि अभी तो आपको लग रहा है कि छोड़ने में मुश्किल हो रही है, एक समय ऐसा आएगा जबकि पाप करना मुश्किल लगेगा। तब समझना कि आप जीत गए हैं। जिसके जीवन में पहले तो पाप छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब जो पाप छोड़ता चला जाता है उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसको पाप करना मुश्किल हो जाता है। कई आदमी ऐसे हैं जिनके हाथ में बंदूक रख दो, वो कहते हैं हमारे बस का नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बंदूक हाथ में है, सारे खून माफ है, लेकिन इसके बाद भी वो कहता मैं हिंसा नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं कहता कि मैं हिंसा करूं। ऐसा आदमी ही सही ईमानदार आदमी है। ऐसा आदमी तो बेईमान है जो सिर्फ कहता कि मैं हिंसा नहीं करता और वहां जाकर के 5 पैसे के लिए गरीब आदमी की गर्दन पकड़ लेता कि रखो 5 पैसे, नहीं तो चीज नहीं ले जा सकते। तुम जान रहे कि वो गरीब है, 5 पैसे ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हम गर्दन पकड़ लेते कि 5 पैसे रखो। क्या हम इतना नहीं कर सकते? क्या हम इतना संयम नहीं ले सकते? बहुत बड़े बड़े संयम की बात नहीं कर रहा आज के दिन, इतना भी अगर जीवन में संयम आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम लाना चाहिए। भाई संयम से डरना नहीं चाहिए। संयम हमेशा तुम्हारा अहित नहीं करेगा, हित करेगा। जो चीज हित करेगी उसको हमें जीवन में लाना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो अपने घर तक ले जाना, अगर अच्छी नहीं लगी तो मेरी यहीं छोड़ देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ले जाओ, लेकिन आपके हित में है, हित मान करके करना। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मैं यहाँ मेहनत करके कहता भी हूँ, लेकिन एक भी आदमी के चेहरे पर ये नहीं देखता कि उसने अपने जीवन में फॉलो किया होगा। हाँ, एक आध आदमी कोई कर लेता है कि महाराज जी ने कहा था हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि 99% लोग
मैक्सिमम बस यूं ही सुन करके टाल देते हैं। तब मेरा मन कहता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे के सामने नहीं कहना जिसको कि आपकी बात रुचती नहीं है। अगर मेरी बात नहीं रुचती हो, रुचना तो तभी मैं मानूंगा जब जीवन में उतर जाएगी। अकेले अच्छे कह देने से नहीं कि बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा प्ररूपण कर लेते हैं, ये सुनने के लिए मुझे नहीं आया हूं। मैं तो ये देखने आया हूं कि मेरी बात सुनकर के किसी आदमी को ऐसा लगा कि हाँ, मैं कल से नीति न्याय से करूंगा, कल से मैं बेईमानी नहीं करूंगा, कल से ईमानदारी से चलूंगा। इतनी बात भी अगर जितनी बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप ईमानदार हो जाओ। यहां पर कोई 100% ईमानदार नहीं हो सकता, नहीं तो भगवान हो जाता। 100% तो भगवान ईमानदार होता, लेकिन 10% तो आप ईमानदार हो सकते। कहीं तो ईमानदारी रखो, थोड़ी सी ईमानदारी तो सीखो कि कहीं ईमानदारी रखनी, खाने पीने में ईमानदारी रख लो। लेकिन अगर इतना भी हम नहीं कर पाए तो हमारा पैदा होना कोई मायने नहीं रखता है। फिर हमें सोच लेना है कि आगे क्या करना है, हमें संयम ग्रहण करना है या जिंदगी ऐसे ही बिताते चले जाना है। नहीं, हमें जिंदगी ऐसे नहीं बिताना, हमें संयम पूर्वक जिंदगी बिताना। जीवन में एक ना एक व्रत जरूर लेना, गुरु की साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करना, ताकि अगर कभी गिरो तो गुरु तुम्हें संभाल लें और उनकी साक्षी में समर्पित होकर के ही, अकड़ के नहीं, समर्पित होकर के व्रत लेना। जो ऐसे व्रत लेते हैं उनका जरूर कल्याण होता। बोले भगवान महावीर।